बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अजीज़ तलबा, आपका मुतालिया पाकिस्तान का पेपर आ गया है, बड़ा करीब है। आमतौर पे देखा गया है, आप इस चीज़ को जानते होंगे कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं मगर इम्तहान में उतने नंबर नहीं आते। क्लास में बहुत ज़हीने नंबर कम आ रहे होते हैं, बास क्लास में एवरेज बच्चे होते हैं लेकिन नंबर उनके ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि कुछ टेक्निक्स होते हैं। जिन बच्चों को उन टेक्निक्स का पता है वो इम्तहान में अच्छे नंबर ले लेते हैं, और जो उन टेक्निक्स को नहीं जानते उनके नंबर कम आते हैं। अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके मुतालिया पाकिस्तान साले दवम के, आज हम सिर्फ उन टेक्निक्स पे बात करेंगे, उन तरीकों पे बात करेंगे कि आप मुतालिया पाकिस्तान में बेहतरीन नंबर किस तरह से ले सकते हैं। या यूं समझे, अब हम बात करेंगे बेहतरीन नंबर लेने के बेहतरीन तरीकों। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले उर्दू में भी अर्ज की थी, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से ही मदद और रहनुमाई तलब की जाती है। मैंने एक बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है कुरान पाक की, सूरह अल अला की आयत नंबर 6। सूरह अल अला की आयत नंबर 6 है, जिसके बारे में लिखते हैं मुफस्सिरीन कुरान कि अगर आपने कुछ पढ़ना हो, याद करना हो, तो पहले ये आयत पढ़ लें, आपको अच्छे तरह से याद हो जाएगा। और जब आप पेपर देने बैठे तो उससे पहले भी अल्लाह का नाम लेकर ये आयत पढ़े। ना सिर्फ आपको चीजें याद रहेंगी बल्कि जो चीजें आप भूल चुके होंगे, इस आयत मुबारका की बरकत से वो भूली हुई चीजें भी आपको याद आ जाएंगी। तो कमरे इम्तिहान में कोई भी पेपर हो, पहले ये आदत बना लें इस आयत को पढ़ने की, और घर में भी जब आप पढ़ा करें तो पहले इस आयत का मुतालिया कर लिया कीजिए। क्या है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सा नुक्रे ओ का फला तन सा नुक्रे ओ का फला तन सा। इसका तर्जुमा है, अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हें पढ़ाएंगे कि तुम फरामोश ना करोगे, यानी तुम्हें चीज याद हो जाएगी, ज़हन नशीन हो जाएगी, तुम कभी भूलोगे। तो सबसे पहले तो आदत बना लें, पेपर करने से पहले इस आयत मुबारका को पढ़ा कीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। मैंने देखे हदायत को दो रंग दिए, एक इम्तहान के बारे में अमूमी हदायत, यानी वो इंस्ट्रक्शन हैं जो आपके सारे पेपरों में काम आए, तमाम पेपरों में, आर्ट साइंस के तमाम पेपरों में। और फिर यहाँ मुतालिया पाकिस्तान के बारे में कुछ खुसूसी हदायत है। तो शुरू करते हैं जी। नंबर 1, पर्चे के दिन सुबह जल्दी उठे, अल्लाह ताला से मदद तलब करें। होता क्या है, आप रात देर तक पढ़ते रहते हैं, सुबह जल्दी जाग नहीं होती, और फिर जल्दी जल्दी उठ के और जल्दी जल्दी मुंह धो के, अगर आपका फर्स्ट टाइम पेपर है, आप भागेंगे, इम्तिहान में लेट पहुंचेंगे, सांस फूला होगा और आपको आधा घंटा लग जाएगा सांस बहाल करने में, टाइम जाया होगा। रात को जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठे, अल्लाह ताला से मदद तलब करें, और पेपर के पर्चे के दिन सुबह पढ़ने की बेर सिर्फ आराम करें। जो बच्चों को आदत होती है ना आखिरी टाइम तक ये इस तरह ये करते रहते हैं, ये इसका कोई फायदा नहीं होता। यकीन करें, जब आखिरी टाइम पर बुक को यूं देख रहे होते हैं, जो आपने पढ़ा होता है आपको वो भी भूल जाता है। आखिरी टाइम पे सुबह सिर्फ रिलैक्स करें, जो भी तरीका है, आप वॉक करें, बाहर जाएं, आंखें बंद करके बैठे, पुरसुकून होकर बैठे, बेहतर है घास के मैदान में हो, लंबे लंबे सांस लें। आखिरी टाइम पढ़ने की जमा ना करें, यकीन करें आपको नुकसान होता है इस चीज का जी। पर्चे के दिन सादा और आरामदेह लिबास पहने। जब इंसान बहुत फैशन करके जाता है, लड़कियां कोई मतलब हैवी कपड़े पहन लिए, लड़कों ने शर्ट और जरा टाई लगा ली, कोट पहन लिया। बेटा ये पाकिस्तान है, आपका एग्जामिनेशन सेंटर ऐसा भी हो सकता है जब पंखे कम हो, जहाँ सिरे से पंखे ना हो, जहाँ हवा की निकासी का इंतजाम ना हो, लोड शेडिंग हो रही है, गर्मी में शराबूर हो, आप क्या पेपर करेंगे? तो उस दिन जरा आप मेहरबानी क्या कीजिए, ये फैशन और लिबास के मामले में इतने कॉन्शियस ना हुआ करें। आप पेपर देने जा रहे हैं, किसी को मिल नहीं जा रहे, जितना आपका लिबास सादा और आरामदेह होगा, पेपर देने में उतनी आसानी होगी। उसके लिए बेहतरीन शलवार सूट, कमीज सलवार पहने हो,
खुले कपड़े हो, आरामदेह हो, तो बड़ी सहूलत रहती है। पर्चे के दिन सुबह खाना कम खाए, आप ज्यादा खाना खाते नींद आने लगता है। अब जाहिर है रमजान शरीफ की बात है तो सुबह सहरी की बात होगी। पानी की बोतल साथ रखें, फिर वही बात, अब रमजान शरीफ है लेकिन जाहिर है ये इंस्ट्रक्शंस आपके लिए नहीं है, ये आइंदा भी ये नेट पे पड़ी रहेंगी। तो जब रमजान शरीफ ना हो तो आप क्या करेंगे कि खाना कम खाएंगे और पानी की बोतल साथ रखेंगे, क्योंकि आपने पानी पीने जाना, आपको बार बार इजाजत भी नहीं मिलती और टाइम भी जाया होता है। लेकिन भारत अब रमजान शरीफ है, इसमें अल्लाह ताला की मदद इंसान के साथ होती है। जी, क्या चीजें आपके पास हो? आपके पास बेशक मोबाइल ना हो लेकिन घड़ी आपके पास मौजूद हो। आपको बार बार टाइम पूछते हैं, एग्जामिनर इरिटेट होता है और बाजों का क्लॉक नहीं लगा होता, आपको पूरा पता हो कितना वक्त गुजर गया, कितना बाकी है। जब आपने टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो घड़ी आपके सामने हो। आपके पास बच्चों 2 पेन होने चाहिए, फाउंटेन कलर। याद रखें पर्चा हमेशा पेन सेल करते हैं, बॉल पॉइंट या मार्कर सेल, पॉइंटर सेल नहीं करते। पेन की इंक खत्म हो सकती है तो फिर बच्चे यूं कर रहे होते हैं उसको बार बार, बड़ा अजीब सा भी लगता है, दूसरों के कपड़े खराब होते हैं और काम फिर भी नहीं होता। तो कम से कम 2 फाउंटेन पेन आपके पास हो और तसल्ली कर लें कि मुकम्मल फिल हो इंक से। आपके पास 2 अदद मार्कर भी और एक जैसे ना, एक मार्कर कटा हुआ मोटा, वो सिर्फ क्वेश्चन लिखने के लिए इस्तेमाल हो, और एक और मार्कर हो जो क्वेश्चन के लिए ना हो बल्कि जो आपने अहम निकात को हाईलाइट करना होता है। तो याद रखिए, हाईलाइट करने के लिए और मार्कर हो, क्वेश्चन लिखने के लिए और मार्कर। जिस मार्कर से क्वेश्चन लिखे वो कहीं और इस्तेमाल ना करें। आपके पास एक अदद बॉल पॉइंट भी होना चाहिए, लिखने के लिए नहीं। मैंने भी अर्ज की पेपर आप पेन से करेंगे, बॉल पॉइंट सिर्फ होते हैं बबल शीट्स के, उनको फिल करने के लिए मैंने दिया ही कि पर्चा पेन से हल करें, सवालात के लिए मार्कर और बबल शीट के लिए बॉल पॉइंट इस्तेमाल करें। आपसे पहले भी अर्ज की, कमरे इम्तिहान में वक्त मुकर्रर से कम 20 मिनट पहले, अगर वो आपको कहते हैं कि 10 मिनट पहले पहुंचे तो उससे मजीद 20 मिनट पहले यानी आधा घंटा पहले पहुंचे। होता क्या है, हम पूरे टाइम पे घर से निकलते हैं, बाजू का रश होता है, ट्रैफिक ब्लॉक होती है, और खास तौर पर जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते हैं, बाइक पे हैं, गाड़ी पे हैं, वो पहले से रश होता है, आपको सेंटर तक पहुंचने में टाइम लगता है और उस वक्त टाइम बहुत जाया होता है। उस वक्त बेटा एक एक मिनट कीमती होता है, तो ये तवक्को करके निकले, रास्ते में ट्रैफिक हो सकती है, सिग्नल हो सकता है, और कमरे इम्तिहान के पास हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का सेंटर है वहादत रोड पर, तो अक्सर पेपर हो रहे होते हैं, आपने देखा हो तो बहुत दूर तक एक एक मील तक बाजू का रश होता है, लाइन लगी होती है, गाड़ी आगे नहीं आती, फिर आपको पैदल आना पड़ता है, तो वो टाइम भी जेब में रखें। तो इस तरह से निकले कि 20 मिनट पहले कमरे इम्तिहान में पहुंच जाएं ताकि तसल्ली से बैठे। आखिरी टाइम पे पहुंचेंगे, देर से पहुंचेंगे, सांस फूला होगा, बड़ी देर लगेगी आपको एडजस्ट करने। बोर्ड में अब जवाबी शीट पर हाशिया लगा होता है, पहले नहीं होते थे, फिर उन्होंने ये किया, बोर्ड ने दोनों तरफ हाशिया लगाना शुरू कर दिया। इस दफा सुनने में आई है कि एक तरफ हाशिया पहले से लगा होगा। अगर पहले से एक तरफ हाशिया लगा हो तो फिर आपने नहीं लगा, और अगर बोर्ड शीट पर हाशिया ना लगा हो तो आपने सिर्फ एक तरफ हाशिया यानी मार्जिन लाइन लगानी है, और 1 इंच, 1 इंच कितना होता है, ये उंगली के 2 पोर का तकरीबन दरमियानी फासला 1 इंच होता है। तो अगर लाइन लगी है तो वेल एंड गुड, वरना एक तरफ लाइन लगाएं और 1 इंच लगाएं। हाँ, आप ये कर सकते हैं, सिंगल की बजाय डबल लाइन लगा दें तो उससे जरा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तमाम पर्चे को बगौर पढ़कर वक्त की मुनासिब तकसीम करें। होता क्या है, आपने पेपर शुरू कर दिया, सवाल मुकम्मल कर लिए, बाद में एंड पे एक ऐसा सवाल था जो आपको ज्यादा अच्छा आता था, आपने पहले देखा ही नहीं, बस फौरन पेपर। पहले पूरे पेपर को पढ़ ले, देख ले आपको कौन कौन से सवाल करने हैं, और फिर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी कर ले कि किस सवाल को कितना टाइम देना है। घड़ी आपके पास हो, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर सवाल के बाद देखें कि आपने कितना टाइम लगाया है। ज्यादा टाइम लग गया, अगले सवाल में कम टाइम लगाएं। ऐसा ना हो कि आपको आखिरी वक्त में परेशानी। जी, पर्चा के मुताबिक सवाल नंबर और मुख्तसर सवाल जरूर तय करें, क्वेश्चन मार्क नंबर, और नंबर वही लिखे जो क्वेश्चन पेपर पे। बच्चे गलती क्या करते हैं, मसलन क्वेश्चन पेपर है पे है सवाल नंबर 3, आप उसको सबसे पहले करें तो उसको सवाल नंबर 1 लिख देंगे, नंबर वही लिखें जो क्वेश्चन पेपर पर है, और मुख्तसर सवाल भी लिखें, यानी क्वेश्चन पूरा ना लिखें,
उसको मुख से, मतलब अगर सवाल आता है आपको पाकिस्तान के तिब्बी खुदोखाल तहरीर करें, तो आप सिर्फ लिखें पाकिस्तान के तिब्बी खुदोखाल और उसको शुरू कर दें, सवाल नंबर लिखें, मुख से सवाल भी जरूर। इतना टाइम बना लें कि पर्चा हल करने के बाद एक दफा नजरसानी कर ले, रिवाइज कर ले, देख आपको तसल्ली हो जाए आपने पूरे सवाल किए, कोई नुक्ता रह गया, कोई कॉमा फुल स्टॉप रह गया, कोई हेडिंग रह गई तो बाद में लिख सके। अक्सर बच्चों को आदत होती है हेडिंग नहीं लिखते, बाद में लिखेंगे, बाद में टाइम नहीं बचता या याद नहीं रहता। बगैर हेडिंग के सवाल ऐसे ही है कि जिस तरह उसे कह रहे हैं ना, सर कटा इंसान जिस्म तो है ऊपर सर नहीं है, तो इतना टाइम जरूर रखें कि रिवाइज कर सके। और बेटा आखिरी जनरल इंस्ट्रक्शन कि अगर वक्त मौजूद हो तो अजाफी सवालात के जवाबात भी तहरीर करें, यानी एडिशनल जवाबात लिख दें। उसमें ज़हन में रखें आपको फायदा क्या होगा, बोर्ड पैटर्न के मुताबिक मसलन आपने पाक स्टडी में शॉर्ट क्वेश्चन 12 करने होते हैं, 12 2 1 सवाल नंबर 2 में से 6 और सवाल नंबर 3 में से 6, तो 12 करने हैं। लेकिन अगर आप 18 में से 12 कर रहे हैं, अगर आप ज्यादा कर देते हैं 15 16 18 के 18 कर देते हैं, तो बोर्ड के रूल्स क्या है कि एग्जामिनर सारे सवाल चेक करेगा, फिर जिसमें आपके ज्यादा नंबर है वो लगाएगा और जिसमें कम नंबर है काट देगा। बच्चे एडिशनल क्वेश्चन इसलिए नहीं करते कि 12 सवाल करने हैं तो टीचर ने पहले 12 चेक करने हैं, बाकी क्रॉस हो जाएंगे। ज़हन में रखे ऐसा नहीं होता, सारे सवाल चेक होते हैं और बाद में कम नंबर वाले क्रॉस हो जाते हैं, ज्यादा नंबर वाले काउंट हो जाते हैं। इसका आपको यह फायदा होगा, अगर आपको सवाल गलत हो गया तो एडिशनल सवाल किए हैं वो जगह पूरी हो जाएगी। तो जिस तलबा ये तो थी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस खास तौर पर मुताले पाकिस्तान के। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि मुताले पाकिस्तान का तरीका उर्दू से जरा मुख्तलिफ है। मैंने उर्दू में आपको बार बार अर्ज की थी कि हेडिंग्स नहीं बनानी, उर्दू के पेपर में हेडिंग्स नहीं बनानी, लेकिन अब पाक स्टडी का पेपर है तो मैं इसमें ये बताऊंगा कि हेडिंग जरूर बनाए, जिसको उर्दू में सुर्खियां में हेडिंग्स कहते हैं। उर्दू में बिल्कुल ना बनाए, लेकिन अब आप पाक स्टडी का पेपर कर रहे हैं तो पाक स्टडी में हेडिंग जरूर बनाए। आपका पूरा क्वेश्चन हेडिंग्स पे ही बेस कर रहा है, हेडिंग्स बनाते हैं, हेडिंग्स को डिटेल देते हैं। तो मुताले पाकिस्तान में आदत बना लें हेडिंग्स और सुर्खियां लिखने की, इसके बगैर कभी क्वेश्चन ना करें। जाहिर है हेडिंग्स लॉन्ग क्वेश्चन में बनती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं बनती। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तवील जवाबात की, तो बच्चे लेंथ पूछते हैं। बेटा एक जवाब कम से कम 4 सफ़े, ज्यादा से ज्यादा 6 सफ़ात पर मुश्तमिल हो लॉन्ग क्वेश्चन का। आपको 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, तो कम से कम 4 सफ़ात, ज्यादा से ज्यादा 6 सफ़ात, इससे ज्यादा जरूरत नहीं होती लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन की बात आए तो उसमें कितनी लेंथ होती है, 3 से 6 लाइन, कम से कम 3 लाइनें जरूर हो, ज्यादा से ज्यादा 5-6 लाइनें। लेकिन बाजों का सवाल मुख्तलिफ भी होता है, मसलन पाकिस्तान को कोई रकबा बताए तो 1 लाइन में जवाब आ गया, एक अलग बात, वो 1 लाइन में लिख दे। लेकिन आमतौर पर 3 से 5-6 लाइनों तक शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब जाना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तवील जवाबात की, तो उसमें आपने अटेम्प्ट किस तरह करना है, पैराग्राफ जरूर बनाने हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, हर सफ़े पर कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 पैराग्राफ जरूर बनाइए, एक आदत बना लें लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में जब आप लिखते हैं, बल्कि ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ जाएगा, अगर उसमें मकाम जगह का हवाला है, सन का हवाला है, तारीख का हवाला है, तो मकाम, सन, प्लेस, डेट को मार्कर से हाईलाइट करके लिखें, वो तवील जवाबात हो या मुख्तसर जवाब। पाक स्टडी में जब आप शॉर्ट आंसर मुख्तसर जवाबात लिखते हैं तो बच्चों को बुरी आदत होती है कि जवाब खत्म हुआ साथ ही अगला जवाब शुरू कर दिया। बाजू का टीचर को पता नहीं चलता कि आपका एक शॉर्ट आंसर खत्म हुआ, दूसरा शुरू हो गया, नंबर लगाने होते हैं। तो 2 शॉर्ट आंसर के दरमियान कम से कम 2-3 लाइनों की जगह छोड़े, कम से कम 2 लाइन जरूर छोड़े। अगर आपको मटेरियल कम है, जगह वाफिर है, तो 3 लाइनें छोड़ दें, वरना 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के दरमियान कम से कम 2 लाइनें जरूर छोड़ें। ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर डालें और 2 लाइनें छोड़ें, वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा हो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हुआ, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हुआ। और इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन में ये करें कि जब खत्म हो गया, पेज बच गया, रिमेनिंग पेज क्रॉस कर दे, नया सवाल नए सफ़े से शुरू। मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका, मार्कर आपके पास 2 हो, क्वेश्चन लिखने के लिए और मार्कर हो जिससे आप क्वेश्चन लिखें, और जो अहम निकात को आपने हाईलाइट करना है उसके लिए अलग मार्कर। बेहतर यह क्वेश्चन के लिए आप मोटा कटा हुआ मार्कर इस्तेमाल कर लें और हाईलाइट करने के लिए आम सादा इस्तेमाल करें।
बच्चे एक और सवाल शुरू करते हैं पर्चा कहाँ से शुरू करें। आपकी आंसर शीट होती है इंग्लिश टेक्स्ट पर, लेकिन आप उर्दू का पेपर कर रहे हैं या मुतालिया पाकिस्तान का पेपर भी उर्दू में कर रहे हैं, तो फिर बच्चे उलट साइड से शुरू कर देते हैं। बच्चे ऐसे हरगज ना करें, पर्चा वहीं से शुरू करें जहां लिखा होता है प्लीज स्टार्ट फ्रॉम हेयर, नीचे एरो भी बनाओ। तो उर्दू हो या इंग्लिश हो, पाक स्टडी हो, जो भी हो, आपने पर्चा वहीं से शुरू करना है जहां से लिखा हुआ है, उल्टी साइड से शुरू ना कीजिए। कटिंग, ओवरराइटिंग, रिमूवर, व्हाइटनर के इस्तेमाल से मुकम्मल ग्रेस करें। रिमूवर व्हाइटनर तो वैसे भी बोर्ड में अलाउ नहीं होता। कटिंग ओवरराइटिंग से बुरा इंप्रेशन पड़ता है। पहले बेटा कोशिश करें गलती ना हो गई है उसको काटे नहीं, साइड पे ब्रैकेट्स लगाएं, छोटा सा क्रॉस लगा दें, दोबारा रख दें। जब आप कटिंग करते हैं तो वो पूरे पेज पे बड़ी एक बदनुमाई सी नजर आती। याद रखिए, क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव द इक्वल वेटेज। जितने नंबर मिकदार के हैं, कितना ज्यादा लिखा, उतने ही नंबर इसी कितना बेहतर लिखा। ये नहीं आप बहुत सी शीट्स भर दें और गप लगा दें, नंबर नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छा लिखे लेकिन कम लिखे तब भी नंबर नहीं मिलेंगे। मिकदार मयार की बराबर अहमियत है, ये ख्याल रखिए। जो तारीखी नोयत के जवाबात है जिनमें हिस्ट्री का इन्वॉल्व है, उसमें मकाम, साल, तारीख आता है तो उसको मार्कर से हाईलाइट करके लिखे। ये बात हमने पहले भी। हवाले का मयार, जो आपने रेफरेंस देना, मसलन कायद का कौल है, अल्लामा इकबाल का कौल है, किसी और मशहूर शख्स का कौल है, तो उसको क्या करें, आप सेंट्रलाइज करके एक दरमियान में इस तरह लिखें कि राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर भी दो दो तीन तीन लफ्जों की जगह छोड़ सेंट्रलाइज करें। इससे क्या होगा, वो हाईलाइट हो जाएगा और इन्वर्टेड कोमा, जिसको उर्दू में वावैन कहते हैं, वो जरूर था। दोबारा सुन लीजिए, जब आपने कोई रेफरेंस दे रहे हैं, नफरी रेफरेंस, तो उसको दरमियान में इस तरह लिखें कि दाएं बाएं थोड़ी सी जगह छूटी हो और वावैन की अलामत जरूर डालें। आखिरी और सबसे अहम बात, जवाबात इस तरह तहरीर करें कि मुमतहिन को चेक करने में आसानी हो। बेटा याद रखें, आप टीचर को जितना ज्यादा फैसिलिटेट करेंगे, जितनी आसानी से पेपर चेक करेगा, वो आपको उतने ज्यादा नंबर देगा। आपका पेपर चेक करने में टीचर जितना खपेगा, वो आपके उतने नंबर काटेगा। आप टीचर को क्या आसानी दे सकते हैं, पेपर उसी तरतीब से करें जिस तरतीब से है। ये नहीं मसलन शॉर्ट क्वेश्चन 5 पहले कर लिया, पहला बाद में कर लिया, दूसरा तरतीब से। दूसरी बात, लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने भी आपको अर्ज किया, रिमेनिंग पेज क्रॉस कर दें, नया सवाल नए से शुरू करें। शॉर्ट क्वेश्चन में 2-3 लाइनों का वक्फा दें। और सबसे अहम बात, अहम निकात को मार्कर से हाईलाइट करें। इन बातों से टीचर को पेपर चेक करने में आसानी होती है, आपको नंबर ज्यादा। तो अगर आप इन हदायत पे अमल करते हैं तो आपके नंबरों में खातरखा इजाफा हो सकता है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। नेक ख्वाहिशात के साथ प्रोफेसर मुशर्रफ अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह।